अपहृत। बड़े जंगल में कंपिल्य शहर के पास एक बुजुर्ग विधवा रहती थी। बुढ़िया, जिसके पति की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपना गुजारा करती थी, जिसे वो शहर में बेचती थी। एक देर रात बुढ़िया अपनी कुटिया के बाहर घुड़सवारों की आवाज से जाग गई। इससे पहले कि वो उठ पाती, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो कई लोगों को देखकर चौंक गई, जो सभी भारी हथियारों से लैस थे। एक शब्द भी कहे बिना उन्होंने उसे धक्का दिया और झोपड़ी में भीड़ लगा दी। तुम क्या चाहते हो? बुढ़िया ने डरते डरते पूछा। सब ठीक है माँ, उन आदमियों में से एक ने कहा, जो अपनी पोशाक और हाव भाव से नेता लग रहा था। अब से तुम हर रात मेरे आदमियों के लिए खाना बनाओगी। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर तुमने हमारे अस्तित्व के बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम अगला सूर्योदय नहीं देख पाओगी। बुढ़िया इतनी डर गई थी कि वह मना नहीं कर सकी या बहस भी नहीं कर सकी, और उस रात से उसने 10 आदमियों के लिए खाना बनाया, जो अंधेरे में चुपचाप आते, खाना खाते और चले जाते। हालांकि उन्होंने उसे जो पैसे दिए वे उसने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसका जीवन असहज था, क्योंकि शहर में हर रात लूट और हत्या की कई बुरी अफवाहें थीं। उस समय कंपिल्य पर राजा सत्यवर्मन का शासन था, जो एक शक्तिशाली शासक और एक महान योद्धा थे। राजा की एक बेटी थी, सुंदर राजकुमारी सुंदरी, और उसकी महान सुंदरता और उसके पिता के विशाल साम्राज्य के कारण उसके विवाह के लिए विवाह के प्रस्तावों की कोई कमी नहीं थी। सबसे लगातार विवाह का प्रस्ताव सौवीर के अहंकारी और क्रूर राजा चंदावर्णम का था, लेकिन उसकी अय्याशियों की चर्चा पूरे देश में थी, इसलिए राजकुमारी ने उसे पूरी तरह से तिरस्कार के साथ व्यवहार किया। चंदावर्णम इतना क्रोधित हुआ कि उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस घमंडी राजकुमारी को प्राप्त करेगा, भले ही उसे बल का प्रयोग करना पड़े। एक और विवाह का प्रस्ताव आकर्षक राजकुमार अवनीश का था, जिसके पिता पूर्वी भारत में एक छोटे से राज्य पर शासन करते थे। जब राजकुमार राजकुमारी से मिला तो वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए, लेकिन राजकुमार ने दुख के साथ महसूस किया कि लगभग एक कंगाल राज्य से आने के कारण राजकुमारी को जीतने की उसकी संभावनाएं बहुत कम थीं। एक शाम निराश राजकुमार जंगल में घूम रहा था, जब वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास से गुजरा। प्यास लगने पर वो रुका और बुढ़िया से पीने के लिए पानी मांगा। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो वो चूल्हे पर खाना पकाने के एक बहुत बड़े बर्तन को देखकर काफी हैरान हुआ। तुम्हारे पास खिलाने के लिए एक बड़ा परिवार होना चाहिए, राजकुमार ने बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे आज रात 10 आदमियों को खाना खिलाना है, लेकिन भगवान का शुक्र है, वे कहते हैं कि वे उत्तर में कहीं जा रहे हैं। ये आदमी कौन है? उसने पूछा। काश मुझे पता होता, महिला ने संदिग्ध रूप से कहा। जब से वे यहाँ आ रहे हैं शहर में भयानक हत्याएं और हिंसा हुई है। मुझे डर है कि वे दुष्ट हैं, और जब वे हमेशा के लिए चले जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। राजकुमार देख सकता था कि बुढ़िया बेचैन थी और अपने रहस्यमय आदमियों के लौटने की आवाज़ सुनने के लिए लग रही थी। इन लोगों से मिलना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, तो एक जोरदार जम्हाई लेते हुए राजकुमार ने पूछा। चूंकि देर हो रही है माँ, क्या मैं रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? बुढ़िया ने निराशा में हाथ खड़े कर दिए। तुम्हें जाना होगा। अगर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ पाया तो वे हम दोनों को मार सकते हैं, इसलिए कृपया जाओ। राजकुमार ने महिला को सांत्वना देने की कोशिश की और उससे फिर से मिलने का वादा किया। जब वो झोपड़ी से निकला तो वह बहुत दूर नहीं गया। एक बड़ा छायादार पेड़ चुनकर राजकुमार एक शाखा पर चढ़ गया, जिससे झोपड़ी का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था, और बुढ़िया के अवांछित मेहमानों की वापसी का इंतजार करने के लिए खुद को आरामदायक बना लिया। आधी रात के आसपास उसने जंगल से घोड़ों के आने की आवाज़ सुनी और उसने 10 आदमियों को झोपड़ी के बाहर उतरते देखा। 2 पैक घोड़े थे, एक पर एक बड़ा बंडल दिखाई दे रहा था और दूसरे पर 2 पीपे। शराब होनी चाहिए, उसने सोचा, क्योंकि 2 लोगों ने पीपे खोलकर उन्हें झोपड़ी में ले गए। जैसे ही आदमी अंदर थे, राजकुमार अपनी ऊंची जगह से उतरा और छाया में रहते हुए झोपड़ी के पास पहुंचा। चोरी की बहुत ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आदमियों ने पहले ही पीना शुरू कर दिया था और उनके चिल्लाने और गाने से उसकी कोई भी आवाज़ दब जाती। घोड़ों को देखते हुए राजकुमार को यकीन था कि आदमियों ने कोई बड़ी दूरी तय नहीं की थी, और पैक घोड़े पर बंडल को देखते हुए राजकुमार ने सोचा कि इसमें क्या हो सकता है। राजकुमार एक पेड़ में छिप गया। जब उसने बंडल को महसूस किया तो उसे यकीन था कि यह एक कंबल में बंधा हुआ एक इंसान है। बंडल को सावधानी से नीचे उठाते हुए राजकुमार ने जल्दी से आवरण खोला और उसके आश्चर्य के लिए अंदर मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ और हाथ पैर बंधे हुए राजकुमारी सुंदरी थी। मुंह से कपड़ा हटाते हुए राजकुमार ने राजकुमारी से शोर न करने के लिए फुसफुसाया। फिर जैसे ही उसने उसकी रस्सियां ढीली की, उसने उसे कुछ जल्दबाजी में शब्दों में बताया कि कैसे इन लोगों ने उसे महल से अपहरण कर लिया था। राजकुमार ने 2 दुष्टों के घोड़ों को लेकर भाग जाने की संभावनाओं का मूल्यांकन किया। फिर उसके मन में एक बेहतर विचार आया।
अब भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, उसने राजकुमारी से कहा। वे दुष्ट हमें पकड़ सकते हैं, तब तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तुम झाड़ियों में छिप जाओ और जब दुष्ट चले जाएं तो झोपड़ी में चली जाना और वहां की बुढ़िया मेरे लौटने तक तुम्हारी देखभाल करेगी। एक बार जब राजकुमारी सुरक्षित रूप से नजर से ओझल हो गई तो राजकुमार ने कंबल को अपने चारों ओर लपेट लिया और खुद को पैक घोड़े की पीठ पर चढ़ा लिया, इस उम्मीद में कि दुष्ट शराब के नशे में इतने चूर होंगे कि वे अपने कीमती माल की जांच नहीं करेंगे। जल्द ही दुष्ट झोपड़ी से लड़खड़ाते हुए बाहर आए और कई इतने नशे में थे कि उन्हें उनके घोड़ों पर चढ़ने में मदद करनी पड़ी। वे जंगल में बहुत अंदर तक गए और राजकुमार खुश हुआ जब वे अंत में एक पुरानी सुनसान झोपड़ी में रुके। दो लोगों ने बंडल को पैक घोड़े से उतारा और उसके वजन के बारे में कोसते हुए उसे झोपड़ी में ले गए। राजकुमार हिलने की हिम्मत नहीं कर सका और जो एक उम्र की तरह लग रहा था, उसके बाद वो केवल जोर जोर से खर्राटे सुन सकता था, इसलिए जाहिर तौर पर दुष्टों ने अपनी पी हुई सारी शराब को सोने का फैसला किया था। कंबल से सावधानी से बाहर निकलते हुए राजकुमार ने सुनिश्चित किया कि सभी लोग सो रहे हैं। एक बार झोपड़ी के बाहर राजकुमार ने सबसे तेज दिखने वाला घोड़ा चुना और उसकी पीठ पर बैठकर कंपिल्ले के महल की ओर पूरी गति से भागा। जब वो वहां पहुंचा तो पूरा महल उथल पुथल में था। राजकुमारी गायब हो गई थी और पहले से ही खोज दल शहर की छानबीन कर रहे थे और राजा की घुड़सवार सेना जंगल की तलाशी के लिए तैयार थी। सीधे राजा के पास जाते हुए जो एक साथ बात कर रहे मंत्रियों से घिरा हुआ था, राजकुमार ने हस्तक्षेप किया। महाराज, राजकुमारी सुरक्षित है और मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपने आदमियों को वहां ले जाने दो जहां उसे अपहरण करने वाले दुष्ट सो रहे हैं। राजा ने स्पष्टीकरण मांगने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्द ही घुड़सवार सेना का एक मजबूत दल राजा के नेतृत्व में राजकुमार के साथ जंगल में सरपट दौड़ रहा था। दुष्ट, अभी भी नींद में डूबे हुए, ने बहुत कम प्रतिरोध किया और जल्द ही उन पर काबू पा लिया गया। गिरोह का नेता, राजा की तलवार उसकी गर्दन पर, दया की उम्मीद में यह कबूल करने के लिए बहुत उत्सुक था कि राजा चंदावर्णम ने उन्हें राजकुमारी का अपहरण करने के लिए एक बड़ी राशि का वादा किया था। मैं देखूंगा कि उस दुष्ट को इसकी कीमत चुकानी पड़े, राजा ने गुस्से से कहा। फिर एक अधिकारी की ओर मुड़कर उसने आदेश दिया, इन अपराधियों को ले जाओ और उन्हें फांसी दे दो। बाद में राजा और राजकुमार बुढ़िया की झोपड़ी में गए जहां उन्होंने राजकुमारी को बुढ़िया की देखभाल में सुरक्षित और खुश पाया। जैसे ही वे महल लौटे, राजा ने अपनी सेना को सौवीर के राज्य को जीतने और राजा चंदावर्णम को मृत या जीवित लाने का आदेश दिया। जैसा कि हुआ, विशाल आक्रमणकारी सेना को देखकर सौवीर सेना ने विद्रोह कर दिया और घृणित चंदावर्णम को उसके ही लोगों ने मार डाला। कुछ ही समय बाद राजकुमार और राजकुमारी का खुशी खुशी विवाह हो गया और राजा ने जंगल की बुढ़िया को पेंशन दी।